ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्साहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वे धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, इष्ट का उपदेश दे रहा है, उसी के आया भगवान आत्मा को बता रहा है। ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। स्वात्म संवित्ति की चर्चा चल रही है। आत्मा कैसा है, उसका अनुभव कैसा है और उसके अनुभव करने वाले की दशा कैसी है, उन बातों की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कर रहे हैं। देखो, 45 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। आज 46 नंबर की गाथा पे भी चर्चा करनी है। 45 नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। परः परस्ततो दुःखम्, आत्ममेवात्मा ततः सुखम्, अतएव महात्मानस्तु निमित्तं कृतोधमा। पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुख में आप, योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि अमाप। यह पर तो पर ही है, उसमें दुखी होता है, और आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख होता है। आत्मा पर रूप नहीं हो सकता और पर कभी आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा आत्मा ही है, आत्मा ही था, आत्मा ही रहेगा, और वो आत्मा सुख में है। इसका अर्थ है कि आत्मा सुख में था, सुख में है और सुख में रहेगा। निगोद में भी सुख में था, नरक में भी सुख में था, तिर्यंच गति में भी सुख में था, और यहाँ पर भी सुख में है, और सिद्धालय में भी सुख में रहेगा। ये जानने वाला, जो ये जानता है, उसको फिर पर दुख रूप लगता है, फिर उसको पर लगता है कि ये दुखद है। जो ये जानता है कि आत्मा तो सुख में ही था, है, रहेगा, तब ये कह पाते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मुझ मजार। जो निगोद में था वही मुझ में है। निगोद में क्या था कि वही ज्ञान रूप आत्मा था, वही सुख में आत्मा था। जो निगोद में सो ही मुझ में, वही मुझ में है, वही ज्ञान रूप आत्मा, वही सुख रूप आत्मा मुझ में है। और मोक्ष मजार, मोक्ष में भी वही है। अब कहाँ वांछा होगी, किसकी वांछा होगी? ऐसा जानने वाले को ये वांछा नहीं होती कि कहाँ जाएंगे हम। उसको ना नरक में जाने का भय होता है, ना मोक्ष में जाने का लोभ। जो ये जानता है कि आत्मा सुख रूप है, उसको अब भय नहीं है नरक में जाने का, उसको अब लोभ नहीं है मोक्ष में जाने का, कि जो मिले मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो हर हाल में गायक ही रहेंगे, हम तो हर हाल में सुख रूप ही रहेंगे। तीन लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे सुख को हमसे छीन सके, जो हमारे सुख को हमसे दूर कर सके। किसी में दम नहीं है। मी
तीन लोक में ऐसी कोई एक सामर्थ्यवान वस्तु तो हो जो मुझसे मेरे सुख को अलग कर सके। और हमको अनंत वस्तुएं दिख रही हैं दुखी करने वाली। हम हमसे यदि कोई पूछे तो हम बता देंगे, अभी हजारों नाम गिना देंगे कि देखो ये दुखी करते हैं, ये दुखी करते हैं, ये दुखी करते हैं, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं। और आचार्य कह रहे हैं कि तीन लोक में तुम तो यहाँ बस यहाँ इसकी बात कर रहे हो जहां तुम रह रहे हो, उस नगर की, उस शहर की और उस देश की बात कर रहे हो बस। यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं तीन लोक में कोई वस्तु नहीं है जो मुझे दुखी कर दे। तीन लोक में किसी वस्तु की सामर्थ्य नहीं है, किसी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं, किसी क्षेत्र में सामर्थ्य नहीं, किसी काल में सामर्थ्य नहीं और किसी भाव में सामर्थ्य नहीं जो मुझे दुखी कर दे। किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे दुखी कर दे। और हम दुखी हो रहे हैं। कोई द्रव्य से दुखी है, ये द्रव्य परेशान कर रहा है, ये द्रव्य दुखी कर रहा है। कोई क्षेत्र से दुखी है, इस क्षेत्र में दुखी है, इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, हम उस क्षेत्र में रहेंगे। कि कौन से क्षेत्र में रहोगे? परसों कहा था परिस्थिति बदलने से काम नहीं चलेगा, मने स्थिति बदलनी पड़ेगी। आप चाहते हो परिस्थिति बदले, इसका अर्थ है कि आपने सुख को क्षेत्र के अधीन किया हुआ है, परिस्थितियों के अधीन किया हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार तो करें हम। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव है क्या? ये चतुष्टय है क्या? ये चतुष्टय की चर्चा आगम में आई है, वो चतुष्टय है क्या? अरे मेरा द्रव्य सुख रूप है और उसके एक एक प्रदेश में सुख भरा हुआ है, क्षेत्र से भी सुख रूप है, काल से भी सुख रूप है, प्रति समय परिणमन भी सुख रूप हो रहा है उसका, प्रति समय परिणमन भी हो रहा है और भाव भी सुख रूप है। अब जो ये नहीं मानता उसके फिर भाव कैसे हो जाते हैं? पर भाव, जिनको विभाव कहा। अब वो पर भाव में चला गया, उसके भाव नहीं रहे, तब कहा जाता है विभाव में चला गया ये जीव। नहीं, मैं तो द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी सुख रूप ही हूं, लेकिन मैंने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जाना नहीं और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अपना जाना, इसीलिए दुखी हो रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है, पर ही है, आत्मा आत्मा ही है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि बात तो सही है, जानते तो हैं हम लेकिन मानते नहीं है। सही है कि गलत है ये बात? कि जानते तो हैं हम लेकिन मानते नहीं है। ये परेशानी है हमारी कि हम जानते तो हैं, मानते नहीं है। कि झूठी बात है, आप जानते ही नहीं हो। जो जानता हो वो ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कोई कहता है शक्कर मीठी है, हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। ये मेरी पत्नी है, जानता तो हूं मैं लेकिन मानता नहीं हूं। विचार करके देखें हम कहाँ ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपनी संतुष्टि के लिए, कि देखो बात तो सही है, हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन हम मान नहीं रहे। मान जाएंगे धीरे धीरे। अभी हम उपयोग को यहाँ लगाएं, अभी तो उपयोग को लगा रहे हैं। अभी जब मान जाएंगे धीरे, अभी जान तो लें पहले कि अरे जान भी नहीं रहे हैं हम। ये भी हम संतुष्टि के लिए कह रहे हैं, अपनी के लिए हम जानते हैं। विचार करके देखो कितना बड़ा अपराध है ऐसा कहना। हम जगत में ये कहें हम जानते तो ही मेरी पत्नी है लेकिन मानता नहीं हूं मैं इसको पत्नी अपनी। कितना बड़ा अपराध है ये कहना। ऐसे हम कहें जानते तो हैं हम आत्मा को, हाँ आत्मा आत्मा ही है, पर ही है, लेकिन मानते नहीं है। कि हम जानते भी नहीं है कि अरे बात तो सही है लेकिन अनादि के संस्कार पड़े हुए हैं, क्या करें? ये परेशानियां है ना हमारी। हमारे पास तर्क भी हैं कि अनादि के संस्कार हैं। अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। अब हमने सुनी नहीं है ये। अब अनादि के संस्कार है, छूटेंगे तो नहीं ऐसे? है कि नहीं ये परेशानी हमारी? हमें लगता ही नहीं, लगता ही कि बात तो सही है लेकिन अनादि के संस्कार हैं, ऐसे एक साथ तो नहीं छूटेंगे। पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा। रस्सी आवत जावत है, सिल पर परत निशान। एक साथ तो नहीं पड़ते हैं निशान।
नहीं है, हम नहीं सोचते ऐसा। ये हमारी सोच है कि नहीं है कि अनादि के संस्कार हैं, कैसे छूट जाएंगे? है कि नहीं है? ये परेशानी हमारी, हम सोचते नहीं सोचते ऐसा। आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते हैं, से सोचते हैं। लेकिन ये बात भी झूठी है कि अनादि के संस्कार है इसलिए नहीं छूट रही। अनादि के संस्कार है इसलिए नहीं छूट रही। कि अब क्या करें, अनादि के संस्कार हैं, आत्मा ऐसे तो जानने में नहीं आएगी एक साथ। अनादिकाल से तो हमने भोग बंधनों की ही कथा सुनी है, परिचय में ली, अनुभव में ली, अब एक साथ तो नहीं आएगा अनुभव में। ये बात भी झूठी है। तुम अपने आत्मा को सुखरूप स्वीकार नहीं करते, अपने आत्मा को ज्ञायक स्वीकार नहीं करते, ये परेशानी है बस। तुम कहते हो कि नहीं, हमारा तो उपयोग यहाँ जाता है, हम आत्मा में विचार नहीं कर पाते। अब आत्मा का विचार करने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा। कि कुछ नहीं करना पड़ता। विचार करके देखें, कोई लड़का है, उसकी 30 वर्ष की एज में शादी हो गई। अब अब वो कहे कि देखो, 30 वर्ष के संस्कार हैं मेरे कुंवारेपन के, अब मुझे पति हो गया हूं, अब मुझे ध्यान करना पड़ेगा, भूल ना जाऊं, मैं रात में सोते समय याद करता मैं पति हो गया हूं। अब मेरी शादी हो गई है, सुबह उठता है तो याद करना पड़ता है उसको, मैं पति हो गया हूं। अरे 30 वर्ष के संस्कार है कुंवारेपन के, ऐसे तो नहीं छूटेंगे एक साथ। 30 वर्ष के संस्कार छूट जाएंगे एक साथ चुटकी में ही? 1 मिनट छूट जाएंगे कि नहीं? याद रखना पड़ेगा। पत्नी से भी कहेगा बार बार, भूल मत जाना पति हूं मैं, तुम्हारी भी शादी 30 वर्ष बाद हुई है, भूल मत जाना। 30 वर्ष बाद हुई है, 30 वर्ष के संस्कार तो है, नहीं भूल मत जाना, याद रखना मैं पति हूँ। घर पे सबसे कहता फिरेगा, आज पति हो गया मैं, आज मैं पति हो गया, आज मैं पति हो गया। कितनी बार रटना पड़ेगा उसको? कितनी बार रटेगा वो? कि 30 वर्ष के संस्कार कैसे छूटेंगे? कि अरे उसकी ये स्वीकृति कि हाँ ये मेरी पत्नी है, ये स्वीकृति मात्र में उसका पतित्व स्वीकार हो गया। अब उसको याद नहीं करना पड़ता बार बार कि हाँ देखो अभी तक तो मैं कुआरा था, लेकिन अब मैं पति हो गया हूं। अब मुझे सुबह शाम ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। मुझे अब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तभी तो याद रख पाऊंगा। मैं नहीं, कैसे याद रखूंगा अपनी आत्मा को, कैसे याद रखूंगा अपने पतित्व को? 30 वर्ष के संस्कार ऐसे तो नहीं छूट सकते। जैसे वो 30 वर्ष के संस्कार एक स्वीकृति मात्र में छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मा सुख रूप है, इस स्वीकृति में अनादि के संस्कार छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता फिर अनादि के संस्कार को। अनादि के संस्कार को भी छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाते हैं अनादि के संस्कार। एक मिनट में ये मोबाइल को चार्जिंग में लगा, ये लैपटॉप को चार्जिंग में लगा दूं, मैं भूल गया। कि हम ये हमने पढ़ा है, सुना है, कहते भी हैं लोग, भैया अनादि के संस्कार ऐसे तो नहीं छूटेंगे। रस्सी का उदाहरण भी दे दिया जाता है कि भैया रस्सी ऐसे तो एक साथ तो निशान नहीं पड़ेंगे, रस्सी आवत जावत आती जाती रहेगी तो निशान पड़ेंगे, सिर पे एक साथ तो नहीं पड़ते हैं निशान। अनादि के संस्कार एक साथ तो नहीं जाते हैं। कि अरे स्वीकृति मात्र में चले जाते हैं, रुकते नहीं है, स्वीकृति मात्र में चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे वो उदाहरण दिया जाता है, ये बच्चा है, वो मित्र को दे गई, अब वो इतने वर्षों से, मान लो 20-30 वर्षों तक वो भीख मांग रहा है, और अब 20-30 वर्ष बाद उसको पता चला कि भैया मेरे पास तो अरबों अरबों करोड़ों की संपत्ति है। अब उसको अपने ये गरीब, जो 30 वर्ष के उसका गरीब पने का अनुभव है, उस गरीब पने का अनुभव कितनी देर में छोड़ेगा वो गरीब पने का अनुभव छोड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अरे अब मैं अमीर हो गया हूं, अब मैं करोड़पति हो गया हूं। कितनी बार याद करेगा, कितनी बार विचार करेगा, कितनी बार सुनना पड़ेगा उसको इसके बारे में कि नहीं नहीं तुमने कल सुनाया था मुझे, मैं करोड़पति हूं, दोबारा सुनाओ एक बार और, नहीं मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो अनादि के संस्कार है मेरे गरीब पने के मेरे तो।
अनादि के नहीं, मेरे 30 वर्ष के संस्कार हैं मेरे तो गरीब पने के। मैं दोबारा सुनाओ मुझे। हाँ आपने, मैं करोड़पति हूँ सुन लिया, अच्छा लग रहा है। ऐसे करेगा वो कि हाँ अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब मैंने सुन लिया ना कि मैं करोड़पति हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैंने पढ़ लिया मैं करोड़पति हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे अच्छा लगता है उसको कि अरे उसको जब पता चला कि मैं करोड़पति हूं, तो अब उसके 30 वर्ष के गरीबपने के संस्कार चुटकी भर में छूट गए। चुटकी में, मिनटों में छूट गए, सेकंडों में छूट गए। अब क्या करना पड़ रहा है उसको। अब कोई कहे अरे कपड़े तो फटे पहने हुए, अरे कपड़ों में क्या रखा है, मेरी अमीरी, मेरी संपत्ति तो मेरे पास है। बाहर में कपड़े पहन रखे हैं वो भी बदल जाएंगे, बाहर में भी फटे कपड़े पहन रखे हैं वो भी बदल जाएंगे, उसको टेंशन नहीं है कि अरे श्रद्धा में तो स्वीकार कर लिया लेकिन आचरण तो तुम्हारा, कि आचरण हो रहा है जैसा होने दो, आचरण भी सुधर जाएगा। ये किसके दम पे बोल रहा है वो कि कपड़े तो बदल जाएंगे, किसके दम पे बोल रहा है वो। फटे कपड़े पहन रखे हैं, कटोरा है हाथ में भीख का, किसके दम पे बोल रहा है कि ये भी छूट जाएगा, ये कपड़े भी बदल जाएंगे, किसके दम पे बोल रहा है। स्वीकृति हो गई ना धन की। हाँ स्वीकृति होने पर आचरण बाहर में बिगड़ भी रहा है तो सुधर जाएगा, इसका इतना उसको नक्की है। और बाहर कपड़े बदलता रहे तो कितनी अमीरी बनी आएगी। बस बाहर में कपड़े बदलता रहे, अपने करोड़पति को नहीं जानता वो, और किसी ने कपड़े बदलवा दिए उसके कि भैया ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, कपड़े बदल लो। तो कपड़े बदल लेने पर कितनी अमीरीपन का अनुभव आएगा उसमें, कि कपड़े बदलने पर तो नहीं आएगा, मात्र कपड़े बदलने पर। ऐसा है, मात्र आचरण करने पर कुछ नहीं होता। लेकिन अपने सुखरूप आत्मा की स्वीकृति होने पर आचरण भी सुधर जाता है। आचरण सुधरेगा अपने टाइम पर, अपने समय पर सुधरेगा। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ श्रद्धा की, कि पर तो पर है दुखद है आत्मा सुख में आप। ये श्रद्धा, श्रद्धा में स्वीकृति की बात है, कि श्रद्धा में हम ये स्वीकार करें आत्मा सुख रूप है पर दुख रूप है। कि चारित्र का क्या होगा, कि चारित्र भी अपने आप सुधरेगा। इतना तो पक्का है कि जब तक चारित्र नहीं सुधरेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। लेकिन श्रद्धा में गायक की स्वीकृति पर मोक्ष मार्ग में कोई परेशानी नहीं है, मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हो गया। अब मोक्ष श्रद्धा ने जब स्वीकार कर लिया मैं गायक हूं सुख रूप हूं, अब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। अब चारित्र सुधरेगा भी, मोक्ष होगा भी। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो कहीं परेशानी नहीं है, कि बिना चारित्र के कैसे, बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है गायक की स्वीकृति पर। अब हम तो चारित्र की तरफ से देख रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं, श्रद्धा की तरफ से देख रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हम, क्या क्या देख रहे हैं, किस किस रूप में, किस वस्तु को किस रूप में देख रहे हैं। विचार करना, चर्चा तो बहुत हो सकती है। अगली गाथा पे भी चलना है हमको। इसकी टीका पढ़ लेते हैं एक बार। प्रारंभ हो गया। हाँ मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया श्रद्धा होने के बाद। तो तीनों ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन वहां तीनों ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन फिर वही बात है ना, ये चारित्र है कहाँ लेकिन वहां पे। अब हम जिस चारित्र की बात कर रहे हैं उस वो चारित्र तो वहां नहीं है। अभी मैं तीन तीन कसाय बाकी है। तीन तीन का तीन साथ बात तीन किया पर उसने उसकी तरफ मुंह तो कर लिया है। तो वही अंश तो वही है। तो हमने कहा ना, गायक की स्वीकृति होने पर अब चारित्र चाहे जैसा वो सुधर जाएगा, उसके बिना मोक्ष तो नहीं होगा, तो चारित्र पूर्ण नहीं होगा। लेकिन मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है, बस तो ये बात है। मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है। हम ये कहना हाँ। चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं है गायक की स्वीकृति होने पर। श्रद्धा ने गायक को स्वीकार किया, और कहीं परेशानी नहीं है। हाँ, और हम बेफिजूल में दुखी हो रहे हैं। हमको क्या, अरे ये हमारा सबसे प्रिय है, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। कि विचार करके देखें, टीवी चल रही है और हमारा सबसे फेवरेट कोई हीरो है मान लो, और उसका टीवी में मर्डर हो रहा है, कितने दुखी होते हैं आप।
दुखी होता है कोई? वो मेरा फेवरेट हीरो का मर्डर हो रहा है, दुखी होता है कोई? कोई नहीं होता। क्यों? क्यों? हाँ तो चित्र है बस खाली। कि अरे मर्डर तो वहां है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, दिख रहा है। ना तो उस हीरो ने यहाँ प्रवेश किया है, ना मारने वाले ने यहाँ प्रवेश किया है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मात्र टीवी की स्क्रीन है। अब वो तो चल रहे हैं। ये जानने वाला समता से रहता है, समता से शांत चित्त से देखता है मर्डर को भी, अपने फेवरेट हीरो के मर्डर को भी शांत चित्त से देखता है। इसका नाम है समता। और जो नहीं जानता वो, अरे देखो किसी ने इसको मार दिया, अभी टीवी में बाढ़ आ जाए, तो कोई बच्चा है, अब वो नहीं जानता टीवी का स्वरूप, तो अब वो क्या कहेगा, अरे टीवी पानी आ जाता है, टीवी में टीवी खराब हो जाती है, अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बचाओ टीवी को, बचाओ टीवी को, बचाओ टीवी को, बचाओ। और जो ये टीवी का स्वरूप जानता है, वो बाढ़ आ रही हो, आग जल रही हो, तूफान आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो टीवी में, समता भाव से देखता है। ऐसे ही जो ये जानता है कि ज्ञान में गे प्रवेश करते नहीं, अब गे कैसे भी परिणमन करें, अब कैसे भी गे झलकें, हमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे जिन गेयों को जैसे झलकना हो वैसे झलको, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो समता भाव आ गया उसमें। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टीका पढ़ लेते हैं पहले। पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से दुख ही होता है, क्योंकि उसके द्वारा, आरोप द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। जैसे टीवी में बाढ़ मान लेने पर दुख होता है और नहीं मानने पर दुख नहीं होता है, तथा आत्मा आत्मा ही है, क्योंकि वह कभी भी देहादि रूप नहीं होता, देहादि रूप ग्रहण नहीं करता। ऐसा होने से उससे सुख होता है, क्योंकि वह दुख के कारणों का अविषय है। ऐसा होता है इसीलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मार्थ उद्यम किया है, अर्थात शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग कृत प्रत्न बने हैं। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि आत्मा से भिन्न पर पदार्थ हैं, वे कभी आत्मा रूप नहीं होते, तो भी अज्ञानी उनमें आत्म बुद्धि करके उनके संयोग वियोग में सुख दुख की कल्पना करके दुखी होता है। भिन्न पर पदार्थ हैं, आत्मा रूप होते नहीं है, तो भी अज्ञानी उनमें आत्मबुद्धि करता है, आत्मबुद्धि करता है, उनको अपना मानता है, और अपने भी होते नहीं है। उनके संयोग वियोग में सुख दुख की कल्पना करके दुखी होता है। उनके संयोग में भी दुखी होता है और वियोग में भी दुखी होता है, कि संयोग में सुखी होता है। दुखी होता है। हाँ, दुखी होता है संयोग में भी। संयोग में आत्मबुद्धि अपना जिसको हम मानते हैं उसके संयोग में दुखी कैसे होते हैं, वियोग में होते हैं दुखी तो। संयोग में भी होते हैं, सुख दुख की कल्पना करते हैं उसमें। तो सुख की कल्पना कर रहे हैं ना, सुखी हो रहे हैं ना, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सुखी सुखी मान रहे कि नहीं मान रहे? सुख की कल्पना है, बस सुख नहीं है। हाँ, कल्पना कर रहे हैं क्या सुख की हम? अरे वास्तव में सुख की कल्पना भी नहीं कर रहे, वहां पे भी दुखी है, वहां पे भी दुखी हो रहे हैं। सुख की कल्पना में भी ये डर लग रहा है वियोग ना हो जाए, वियोग ना हो जाए, वियोग ना हो जाए। संयोग के काल में भी जीव सुखी नहीं है, सुख की कल्पना भी नहीं कर पा रहा, उस समय भी दुखी हो रहा है, उस समय भी दुख दुख रूप है परिणमन उसका। उस समय भी, संयोग के काल में भी वियोग का दुख है, वियोग ना हो जाए, वियोग होगा तब तो दुखी होता ही है, दुख की कल्पना करता ही है। लेकिन वास्तव में तो संयोग के काल में भी सुख की कल्पना कर करके दुखी होता है, होता दुखी ही है उस समय भी। कल्पना में भी दुख चलता है, वियोग ना हो जाए, वियोग ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए।
संयोगा नाम वियोगो ही भविता ही नियोगतः। संयोगी पदार्थों का नियम से वियोग होता है, क्योंकि संयोग अपने साथ वियोग को लेकर ही आता है। जब सूर्य उदय होता है तो अस्त को अपने साथ लेके आता है, सूर्यास्त को। ऐसा नहीं है सूर्यास्त, सूर्योदय के साथ सूर्यास्त निश्चित है। ऐसा नहीं है आज सूर्योदय हो गया आज अस्त नहीं होगा। कि सूर्योदय हुआ है तो उसका अस्त होना भी अवश्यंभावी है, उसको टालने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि वो लेकर आया है अपने साथ। वैसे ही संयोगी पदार्थों का नियम से वियोग होता है, नियम से, नियम है। ऐसा हो नहीं सकता कि वियोग ना हो, फिर भी दुखी हो रहा है। मैं दुख के कारणों में सुख मान रहा है। कहा था अभी कुछ दिन पहले नहीं, बहुत दिनों पहले कहा था शायद, कि कोई, हम जन्मदिन मना रहे हैं कि आज जन्मदिन है हमारा, कि जन्मदिन में तुम हर्षित हो रहे हो। जन्मदिन में, जन्म में हर्ष मानना, यदि जन्म में हर्ष मान रहे हो तो मरण में भी हर्ष मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म किसका कारण था? मरण का। आप जब मरण के कारण में हर्षित हो रहे हो तो मरण में दुखी क्यों हो रहे हो? जब मरण का कारण था ना जन्म, क्योंकि जन्म मरण को लेकर आता है। जन्म कारण है मरण का। बिना जन्म के मरण नहीं होता, बिना मरण के जन्म नहीं होता। तो जन्म किसका कारण है? कि मरण का। तो जब हम मरण के कारण में हर्षित हो रहे हैं तो मरण में दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका अर्थ है कि अभी हम जानते ही नहीं है, ना जन्म को जानते हैं ना मरण को जानते हैं, इसलिए जन्म में हर्षित हो रहे हैं, मरण में दुखी हो रहे हैं। लेकिन जन्म में हर्षित होना ऐसा है जैसे मरण में हर्षित होना, क्योंकि कारण में हर्षित हो रहे हो तो कार्य में दुखी क्यों हो रहे हो? जब कारण में तो हर्षित हो रहे हो और कार्य में दुखी हो रहे हो, तो ये तो बात नहीं बनती। इसका अर्थ है कि हम स्वरूप जानते ही नहीं, ना कारण का स्वरूप जानते हैं ना कार्य का स्वरूप जानते हैं, कारण कार्य संबंध को ही नहीं जानते। संयोगी पदार्थों का नियम से वियोग होता है, इसीलिए संयोगी शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति होने वाला अनुराग दुख का कारण है। दुख का ही कारण है वो अनुराग, वो हर्षपना दुख का ही कारण है, क्योंकि वियोग होने वाला है, रहने वाला नहीं है सदा का। अनित्य है तो नित्य तो नहीं रहने वाला। ये जितने भी पदार्थ हैं वो नित्य तो नहीं रहने वाले। वो 12 भावना में लाइन आती है, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, नहीं क्षणिक पदार्थों से नाता। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ और ये संयोग अनित्य है। अब नित्य स्वभावी में अनित्यपना कैसे आ सकता है? इन संयोग कैसे अपने हो सकते हैं? इसीलिए संयोगी शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति होने वाला अनुराग दुख का कारण है। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी देहादि रूप नहीं होता, इसीलिए वह दुख का कारण नहीं अपितु सुख रूप है। क्या दुख का कारण नहीं है? वो कभी देहादि रूप होता नहीं है, और देहादि ही दुख के कारण है, और वो देहादि रूप कभी हो नहीं रहा है, इसीलिए सुख रूप है। इसीलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए निश्चय तप द्वारा उद्यम किया है। जितना भी उद्यम किया है उन्होंने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए ही किया है, क्योंकि प्रयोजन तो एकमात्र सुखी होने का ही था। तीर्थंकरों का भी प्रयोजन सुखी होने का ही था, महापुरुषों का प्रयोजन भी सुखी होने का ही था, हमारा भी प्रयोजन सुखी होने का ही है। लेकिन हम अपने प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सुख कहीं और माना हुआ है। उन्होंने सुख स्वरूपी आत्मा को जाना, इसीलिए उसी में स्थिर होने के लिए उपाय किया कि अब हमें बाहर नहीं जाना, अब हमें इसी में स्थिर होना है। उस आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए निश्चय तप द्वारा उद्यम किया है। ले हमारे उद्यम कहाँ हो रहे हैं? हमारे उद्यम बाहर हो रहे हैं।
हमको लग रहा है कि कमाएंगे तो सुखी होंगे, बिना कमाए सुखी कैसे होंगे? बिना कमाए कैसे सुखी होंगे? कमा के सुखी होंगे। एक बात तो मैं पहले कही थी 2-3 दिन पहले अभी, कि मनुष्य गति के अलावा किसी गति में कोई नहीं कमाता, और फिर भी सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब जी रहे हैं बिना कमाए। एक मनुष्य गति में एक कमाने की व्यवस्था है। न तिरंश में कोई कमाता है, ना एक इंद्र दो इंद्रिय कोई कमाते हैं, और सब अपने उदय अनुसार भाग्य अनुसार सब खाते हैं। सबको खाने को मिलता है, सब चीजें होती हैं, कोई चीज से अछूता अछूता नहीं है। और वास्तव में विचार करके भी देखें, मनुष्य गति में भी जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया है, उठा के देखो प्रथमान योग कोई किसने कमाया? कौन कमाता है? अरे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने के बाद मोक्ष तक सारी सामग्री मिलती है, सब कुछ मिलता है, सहज रूप से व्यवस्था हो जाती है। ये कमाने से सुख होना और कमाने से हम जिएंगे, कमाने से सब कुछ होगा, ये मान्यता है जिनको सब कमाने में सुख लग रहा है। जिनको कमान पैसे में सुख नहीं लगता, पैसा उनके पास आता है। जिनको परिग्रह में सुख नहीं लगता, परिग्रह उनके पास आता है। परिग्रह भी उनके पास रहता है जो वो उनके पास रहना चाहता है, जो उसकी इज्जत नहीं करते, जो उसको फेंकते हैं, उनकी इज्जत करता है परिग्रह भी। लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं, सुख तो वहीं से होगा, इसलिए यहाँ कह रहे हैं वो तो दुख रूप ही है, सुख रूप होने वाला नहीं है। अब कोई ऐसा कहे कि ठीक है, पर दुख रूप है, आत्मा सुख रूप है, लेकिन पर में हमने राग कर लिया तो परेशानी क्या है? आपको ये तो बताओ। हमने शरीर में राग कर लिया तो क्या परेशानी है? मीन्स शरीर में राग करने में क्या दोष है, क्या परेशानी है? राग कर लिया तो हम मान लिया हमने आत्मा सुखरूप है, शरीर सुखरूप नहीं है, लेकिन हमने शरीर में राग कर लिया, पर द्रव्यों में राग कर लिया, तो परेशानी क्या है? कि परेशानी है तभी तो कह रहे हैं कि मत कर। नहीं करने का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि परेशानी है। तो क्या परेशानी है, उसका उत्तर अगली गाथा में दे रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। अब पर द्रव्यों के अनुराग में दोष बतलाते हैं। क्या दोष है पर द्रव्यों के अनुराग में? देखो 46 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। आविद्यानिपुदिगल द्रव्यम यो भिन्नन्दति तस्य तत् ना जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति। क्या कह रहे हैं? आविद्यान, जो अविद्वान है, जो विद्वान नहीं है। जो विद्वान नहीं है मतलब विद्वान कौन है? जो आत्मा को जानता है वो विद्वान है। विद्वान किसको कहते हैं? विद विद धातु का प्रयोग होता है ज्ञान के अर्थ में। जो जानता है वो विद्वान है। क्या जानता है? जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जो हे उपाधि तत्वों को जानता है, वो विद्वान है, और जो नहीं जानता वो अविद्वान है। तो अविद्वान पुरुष पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को यो अर्थात जो अविद्वान पुरुष पुद्गल द्रव्य को अभिनंदती, अभिनंदिता है, श्रद्धता है, तस्य उस विचारी जीव को, जो अविद्वान है पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है, उस तस्य यानी उस तत् अर्थात वह पुद्गल द्रव्य, जिस पुद्गल द्रव्य को अभिनंदन कर रहे हो, जिस पुद्गल द्रव्य का ये अभिनंदन कर रहा है, जिस पुद्गल द्रव्य से ये राग कर रहा है, वह पुद्गल द्रव्य उस जीव को ना जातु, कभी ना, जातु अर्थात कभी भी, ना का अर्थ लास्ट में है, ना मुच्चति, नहीं छोड़ता है। जातु कभी भी, ना मुच्चति नहीं छोड़ता है, जंतो उस जीव को, सामीप्यम संयोग संबंध को, चतुर्गतिषु चतुर्गतियों में, अर्थात जो अविद्वान पुरुष इस पुद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, उस विचारे जीव को सात के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरक आदि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। क्योंकि हमको शरीर अच्छा लग रहा है तो
हर भव में नए नए शरीर धारण कर रहे हैं। शरीर पीछा नहीं छोड़ रहा है। शरीर भी चाह रहा है कि भैया जहां रह रहे हो वहां रहो, तुमको शरीर अच्छा लग रहा तो ये शरीर लो। जो अच्छा लगता है वो मिल जाता है, क्योंकि भावना भाए भावना सफल ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपने भावना किसकी भाई है? यदि भावना आपने भाई है कि ये अच्छा है, तो हो जाओगे उस रूप ही। जैसे किसी को लगता है, किसी को अपने घर के प्रति अनुराग है। देखो प्रथमा योग में कहानी आती है, राजा आदि ये तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के भवों में महाबल नाम के राजा के भव की शायद स्टार्टिंग के ये दो भवों में है। उनके दादा उनके दादा को घर के प्रति, उस महल के प्रति बहुत राग था, बहुत राग था महल के प्रति। और उनका मरण हो गया। अब मरण के बाद वहां पे जो खजाने का भंडार था, जहाँ खजाना रखा रहता है, वहां पर एक सर्प रहता था। अब वो सर्प वहां से छोड़ के नहीं जाता था कहीं पर भी, वो सर्प वहीं रहता था। अब वहां उन्होंने मुनिराज से पूछा कि ये सर्प कौन है जो यहाँ ही रहता है, जाता ही नहीं है? बोले तुम्हारे ही दादा का जीव है, इसको राग था यहाँ बहुत, इसलिए बन गया सर्प। मिल गया एक और शरीर इसी घर में। इसको ये घर अच्छा लग रहा था, घर को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था ये। इसको लग रहा था घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो रहो घर में। अब घर अच्छा है, घर अच्छा है, कर्म ऐसे तो बांधे नहीं कि मनुष्य गति मिली, तेज से गति मिल गई तो जाओ सर्प योनि में और रहो वहीं पर। विचार करके हमको लग रहा है कि घर बहुत अच्छा है, कि कुछ ना कुछ बन जाओगे घर में, छिपकली बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, कुछ ना कुछ बन जाओगे। जो जैसी भावना भाता है उसको वो मिलता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो जो जिसने जैसी भावना भाई, किसी को लग रहा है देख लेंगे तुम्हें हम, अब इस वक्त में तुम देख नहीं पाए, अब देखना तो तुमको है कि तुमने कह दिया देख लेंगे तुमको हम, तो अगले भव में जाओ देखने, पढ़ के देखो होता है कि नहीं होता है। नारायण प्रति नारायण कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं, पिछले भवों में ऐसी भावना भाते हैं वो, कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें उस समय मारेंगे, हम तुम्हें ऐसा करेंगे। तो अगले भव में जाओ नारायण प्रति नारायण बन के जाओ, लड़ने जाओ। लड़ने की भावना भाई थी तुमने, तुमने भावना भाई थी हम तुम्हें मारेंगे, तो अब मारो तुम उनको। जितने नारायण प्रति नारायण हुए आप उनके पूर्व पढ़ के देखो, और नारायण प्रति नारायण की क्यों अन्य भी भवों को पढ़ के देखो ना। जो जैसी भावना भाता है उसको वैसा मिलता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले, कि ये फूल बहुत अच्छा है तो जाओ फूल में, फूल बन के रह जाओगे। तुमको अच्छा लग रहा था ना फूल, अब बनो फूल, अब फूल बन के रहो। कि नहीं ये शरीर बहुत अच्छा है, ये एकदम फिट एंड बिल्कुल फिट है, ना मोटा है ना पतला, ये शरीर बहुत अच्छा है, तो रहो उस शरीर में, रहो उस शरीर में रहो। एक शरीर नहीं रहते क्या? मनुष्य शरीर में कितने जीव रहते हैं? अब रहो उस शरीर के अंदर। विचार करके देखें हम, हमारा राग कहाँ पर है? जहां जितना ज्यादा राग है उसका संसार उतना ही है, क्योंकि उसको उतना ही रहना है। कि हम तो देखो अलग रहना अच्छा नहीं लगता, हमको साथ में रहना ही अच्छा लगता है। हम साथ में रहें तो अच्छे लगते हैं, अलग रहने अच्छे नहीं लगते, हमको अलग में रहना अच्छा नहीं लगता। तो रहो फिर आलू में, साथ में बिताएंगे वहां पे, जीवन मरण सब होगा साथ में, जन्म भी साथ में होगा, मरण भी साथ में, वो सब होगा साथ में। आपको साथ अच्छा लग रहा था, अब रहो साथ में। यहाँ ये कह रहे हैं पर द्रव्यों से अनुराग चार गति का कारण है। वो शरीर साथ नहीं छोड़ता, वो पर द्रव्य साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। यदि पर द्रव्यों से राग है तो पर द्रव्य तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं है, किसी प्रकार साथ छोड़ने वाले नहीं है। ये मनुष्य भाव तो बचने वाला है नहीं, मनुष्य भाव छोड़कर जाना ही जाना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य भाव बने रहे हम, किसी की सामर्थ्य है नहीं मनुष्य भाव में बने रहने की, मनुष्य भाव में बन जाए कि मनुष्य भाव में बने रहेंगे हम, तो यहाँ जैसा है वैसा रहेगा सब। मनुष्य में रक्षा नहीं हो सकती, मनुष्य में तो ये तो संभव है नहीं। इसके देखो एक गुणवद आचार्य ने बहुत सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है मनुष्य की रक्षा करने के संदर्भ में, कि विधि रूपी मंत्री ने, गुणवद आत्मशासन में आती है, विधि रूपी मंत्री ने मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए।
मनुष्यों की रक्षा करने के लिए क्या किया कि उसने 3 लोक में, इतने दीप समुद्रों के बीच में, एक ये कोटा बना दिया 2.5 दीप का। इतने दीप समुद्रों के बीच में लाके रखा मनुष्यों को। पहले तो इतने दीप समुद्र कौन पार करेगा इनको मारने के लिए? दीप समुद्रों, इतने असंख्यात दीप समुद्रों के बीच में एक कोटा बना के इनको दिया, और ऊपर से 3-3 बरें लगा दी। और ऊपर 3 बरें लगाने के बाद इतना अलोक आकाश बना दिया, उसमें तो वर्णन है बहुत ज्यादा। अलोक आकाश बना दिया, और नारकियों को, नारकी भी ना मार पाए, इसलिए नारकियों को बिल्कुल नीचे रख दिया, अधोलोक में ले जाके। उसके बाद भी इस मनुष्य को कोई बचा नहीं पाया। ऐसा रूपक अलंकार का प्रयोग किया वहां पे आत्मानुशासन में। विचार करके देखें हम कि ये मनुष्य भव तो बचने वाला है नहीं। हम बात इसकी कर रहे थे, मनुष्य भव तो बचने वाला है नहीं, और मनुष्य भव बचेगा नहीं, ये तो भव जाएगा ही। अब तुमने भावना भाई है साथ में रहने की, तुमको ये अच्छा लग रहा, तुमको वो अच्छा लग रहा है, तो जहां अच्छा लग रहा है वहीं पर जाओगे। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही दिखता है। अब तुमको यही दिख रहा है ना, ये शरीर दिख रहा है तुमको, तो शरीर में ही रहना पड़ेगा, शरीर में ही रहना पड़ेगा। और शरीर का अर्थ सिर्फ इसी शरीर से थोड़ी ना है। एक यही शरीर है क्या? शरीर तो 5 प्रकार के हैं, एक ये शरीर थोड़ी ना है। कि वो शरीर कैसे, कार्बन शरीर कैसे साथ छोड़ेगा तुम्हारा? तुमने कर्म बांधे हैं ना ऐसे, तो अब नहीं छोड़ेगा तुमको 4 गतियों में। नहीं छोड़ेगा तुम्हें 4 गतियों में, नहीं छोड़ेगा शरीर। कार्बन शरीर ये शरीर उपलब्ध करवाएगा, नहीं ये शरीर नहीं छोड़ेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये नुकसान है, परेशानी ये है। हमें कोई परेशानी नहीं, आप शरीर से राग करो, लेकिन आप शरीर से राग करोगे तो आपको वह शरीर चतुर्गति में नहीं छोड़ेगा, ये पुद्गल तुमको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पुद्गल कहीं नहीं छोड़े, उससे पहले हम पुद्गल को छोड़ दें तो अच्छा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल को छोड़ दे। यहाँ इसकी बात कह रहे हैं कि पर को अपना मानना छोड़ दे, उस पुद्गल को अपना मानना छोड़ दे, नहीं तो ये तुझे कहीं का नहीं रहने देगा। तुझे नरक निगोद में ले जाके पटक देगा, तुझे एक इंद्रिय में ले जाके पटक देगा, तुझे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में ले जाके पटक देगा। कहीं ना कहीं तो पटक ही देगा, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कहीं पे नहीं रहे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। हम विचार करके देखें क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। करता पुद्गल द्रव्य का अग समादर आप, तजे न चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन साथ। इसीलिए पुद्गल चेतन का साथ नहीं छोड़ता, कि पुद्गल द्रव्य को तो आदर मिल रहा है, पुद्गल द्रव्य तो सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। इतना ध्यान रखने वाला कौन मिलता है? फ्री फोकट का चेतन मिला हुआ है उसको, इतना ध्यान रखने वाला, तो क्यों छोड़ेगा चेतन को वो? भाई कोई हमको फ्री फोकट का सेवा करने वाला मिल जाए उसको छोड़ेंगे हम? कि अरे फ्री फोकट में सेवा कर रहा है हमारी, और क्या चाहिए हमको? हमारी हर चीज में हाजिरी लगा रहा है, हर चीज में जी हजूरी कर रहा है हमारी। तो पुद्गल भी साथ नहीं छोड़ता, चतुर्गति मिलती है। पर द्रव्यों के अनुराग में चतुर्गति मिलती है, संसार मिलता है, ये दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि पुद्गल को दुख रूप जानकर छोड़ दो, क्योंकि पुद्गल दुख रूप ही है, सुख रूप नहीं है। किसी भी प्रकार से सुख रूप नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कल्पना फिर भी सुख रूप में लगी हुई है, फिर भी हमको लग रहा है कि नहीं सुख तो मिलेगा, नहीं यहां से मिलेगा वहां से मिलेगा। अभी भी हमको लग रहा है कि नहीं सुख यहां से वहां से मिलेगा। अभी अभी हमारे तर्क वही बने हुए हैं जो अभी बात की स्टार्टिंग में हमने, कि अनादि के संस्कार कैसे छूट जाएंगे। अनादि के संस्कार नहीं छूट सकते ऐसे तो, धीरे धीरे छूटेंगे। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सुनना पड़ेगा। बिना पढ़े सुने कैसे छूटेंगे अनादि के संस्कार? कि सेकंडों का खेल है अनादि के संस्कार छूटने का।
अभी हमको भय किसका लग रहा है कि अरे देखो 70 कोड़ा कोड़ी बांधी कैसे छूटेंगी, 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, इतने करम बांधे कैसे छूटेंगे। सेकंडों में छूटते हैं आत्मज्ञानी जीव के। आत्मज्ञानी जीव सेकंडों में निर्जरा कर लेता है। 33 सागर का 84,000 वर्ष का तो उदाहरण ही है प्रसिद्ध। कितनी देर लगी उसको, राधा श्रेणी को कितनी देर लगी 33 सागर को 84,000 वर्ष में करने में। 33 सागर को चुटकी सेकंडों में 84,000 वर्ष कर लिया, सेकंडों में। सम्यक दर्शन होते ही पहले नरक की आयु रह गई, साथ में नरक से। तो हमको लग रहा है कि 70 कोड़ा कोड़ी कैसे छूटेगा, ये कैसे छूटेगा। हमको अभी भी बाहर का भय है, अभी भी वो भय रहित आत्मा का अनुभव नहीं है, भय रहित आत्मा को जानते नहीं है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। कोई 70 कोड़ा कोड़ी में दुखी हो रहा है, कोई दर्शन मोहिनीय है, दर्शन मोहिनीय कैसे छूटेगा, अनादिकाल से चल रहा है दर्शन मोहिनीय, इतना भयंकर है ये तो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं, ऐसे तो नहीं छूटेगा, अनादि के संस्कार नहीं छूटेंगे। जैसे उसके 30 वर्ष के संस्कार छूट गए थे चुटकियों में, वैसे अनादि के संस्कार चुटकियों में छूटते हैं। ऐसा वो आत्म तत्व हूं मैं, उस आत्म तत्व को हम सब जाने, और उस आत्म तत्व को जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है।